नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हरि प्रेमियों सभी को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का फल क्या है और क्या इसका महात्म्य है। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए श्रीमद् भगवत गीता जी के दूसरे अध्याय का पढ़ने और सुनने से जो फल मिलता है, आइए उसे जानते हैं। हरि प्रेमियों, श्रीमद् भगवत गीता के सहारे या जरिए हर व्यक्ति अपने जीवन की कई समस्याओं का हल खोज सकता है। दरअसल श्री गीता जी में महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र में जो उपदेश अर्जुन को दिया था, वह सब श्री गीता जी में बताया गया है। श्रीमद् भगवत गीता हमारे हिंदू सभी धर्म ग्रंथों में पवित्र ग्रंथ है। गीता जी में ज्ञान, भक्ति, कर्म योग को बहुत ही अच्छे और सरल ढंग से समझाया गया है। तो आइए जानते हैं श्री गीता जी के दूसरे अध्याय को सुनने और पढ़ने वाले को क्या फल मिलता है उसके बारे में। एक बार श्री नारायण भगवान बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम का नगर था। वहाँ पर एक देव सुशर्मा नाम का बहुत बड़ा धनवान रहता था। वह साधु संतों की बहुत सेवा किया करता था। जब साधु सेवा करते हुए उसको बहुत दिन बीते, तब एक बाल नाम का ब्रह्मचारी वहाँ पर आया, जिसकी सुशर्मा ने बहुत बड़ी सेवा की और विनय किया, हे साधु जी, हे संत जी, हे महात्मन, कृपा मुझे श्री नारायण जी को पाने का कोई ज्ञान दीजिए, कोई उपदेश कीजिए। तब ब्रह्मचारी बोले, मैं तुझे श्री गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। देव सुशर्मा ने कहा कि गीता जी के दूसरे अध्याय को सुनने से क्या पहले भी कोई मुक्त हुआ है? बाल सन्यासी ने कहा, मैं तुझे बहुत पुरानी कथा सुनाता हूँ। एक अयाली वन में बकरियां चराता था और मैं वहाँ पर भजन किया करता था। एक दिन की बात है, रात के समय अयाली बकरी लेकर घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा हुआ था। एक बकरी सबसे आगे आती देख कर वह शेर वह सिंह भाग गया। तब अयाली ने यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और मैं भी वहां आकर खड़ा हो गया। उस चरवाहे ने मुझे देखकर कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा है कि बकरी को देखकर शेर डर कर भाग गया है। हे प्रभु, हे संत, हे महात्मन, तुम त्रिकालज्ञ हो, यह वृत्तांत मुझे सुनाइए। संत ने कहा, हे चरवाहे, मैं तुझे एक पिछली कहानी सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब उसका पति मर गया तब यह बड़ी डायन हो गई। जिस सुंदर बच्चे को देखती उसी समय खा लेती थी। शेर पिछले जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने के लिए जंगल में गया। ये डायन भी वहां चली गई। डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब यह फंदक बन गया है शेर। इसलिए बकरी को देखकर उसे लगा कि वह अब भी मुझे खाने के लिए आ रही है। तब चरवाहे ने कहा कि मैं पिछले जन्म में क्या था? संत बोले, तू पिछले जन्म में चांडाल था। तब चरवाहे ने कहा कि हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय भी है जिसे करके हम तीनों इस अधम
इस नीच देह से छूट सकते हैं। तब उस बाल संत ने कहा, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। एक बात सुनो, भयानक पर्वत की कंदरा में एक शिला थी। उसमें श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुम्हें मन वचन कर्म एकाग्र करके सुनाता हूँ, तुम श्रवण करिए और सुनिए। संत ने जब गीता जी के वे अक्षर सुनाए तो उसको सुनते ही तुरंत आकाश से एक विमान आया और उन तीनों को विमानों पर बैठा श्री वैकुंठ लोक में ले गया और वे तीनों मुक्त हो गए। हरि प्रेमियों, आपको ये श्री गीता जी के दूसरे अध्याय को सुनने और पढ़ने का जो फल मिलता है, ये कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।